एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, तब इसका द्विघात के रूप में इसका समीकरण ज्ञात करें। चूंकि प्रश्न में आप देख सकते हैं कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ऐसी स्थिति में हम माना कि उसकी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, पहले हम माना कि आयत की चौड़ाई कितनी है, x है। अब प्रश्नानुसार उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 2x धन का 1 हो गई। अब चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 528 है, तो हम प्रश्नानुसार उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई डाल देंगे और चौड़ाई डाल देंगे बराबर में 528, और हम इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर धन का x बराबर में 528 के, और एक स्टेप और सबको इधर लाएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x स्क्वायर धन का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम इसे द्विघात रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 है। अब दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, दो क्रमागत और धनात्मक हैं। क्रमागत मतलब होता है जैसे 25-26 अर्थात 1 का अंतर। तो हम ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं x और x प्लस का 1 काउंट कर लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल कितना, 306, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तब ऐसी स्थिति में कितना आ जाएगा, 306 आएगा। नेक्स्ट इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बनेगा, इसका मल्टीप्लाई x आ जाएगा बराबर में 306। थोड़ा सा हम एक स्टेप और करेंगे, इसको इधर लाएंगे, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 360 बराबर 0 के। अतः यह एक द्विघात समीकरण का रूप है। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब माना कि रोहन की आयु कितनी है, माना कि रोहन की आयु x है। चूंकि सवाल वर्षों में है अतः यहाँ लिखेंगे x वर्ष। माँ की आयु कितनी है, उसकी 26 वर्ष अधिक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस का 26 हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार 3 वर्ष के पश्चात उनका गुणनफल 360 है, तो 3 वर्ष के पश्चात उनका गुणनफल, तो दोनों की आयु लिखेंगे। ये कितनी हो गई है, रोहन की हो गई है और ये उसकी माँ की हो गई है। चूंकि 3 वर्ष के पश्चात थी तो दोनों आयु में हम 3 जोड़ देंगे। जैसे हम 3 जोड़ेंगे तो हमको संख्या मिलेंगे x प्लस का 3। ये चूंकि रोहन था और ये कौन था, ये उसकी माँ थी। दोनों में 3 जोड़ दिया गया है, दोनों का गुणा कर दिया गया है, इक्वल में 360। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं, ये तो x प्लस का 3 ही रहना, ये x प्लस का 26 और 3 29 बन जाएगा। फिर हम अगली स्टेप में हम इनके गुणा करते चले जाते हैं, इनका गुणा कर लेंगे, x इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इन सारे गुणा करने के बाद हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी करके ले आते हैं, माइनस कर लेंगे, 273 बचेगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर हम इन समीकरणों को हम आसानी से हम समझा सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर धन का 32x माइनस का 273। इस प्रकार से हम आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो उसे दूरी तय करने में समय कम लगता है 3 घंटे। तो रेलगाड़ी की चाल, अब हमको नहीं मालूम कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो हम मानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। नई चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा का कम हो जाती है अर्थात गाड़ी धीमी हो जाती है। गाड़ी धीमी होगी तो निश्चित रूप से उसको समय ज़्यादा लगेगा। नई चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस का 8 किलोमीटर कम हो जाएगी। प्रश्नानुसार समय क्या होता है, दूरी बटे चाल के, दूरी बटे चाल, तब पहले का समय माइनस इन समय में से हम इसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 480 बटे x माइनस का 8 के, 480 माइनस का x बटे 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 के। इनमें से 480 को हम कॉमन ले लेंगे। 480 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो स्थितियां तैयार होंगी वो बचेगा कितना, ये वाला हिस्सा बचेगा और ये वाला बचेगा बराबर में 1 के। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। जैसे हम लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो ये वाला नंबर इधर चला जाएगा, ये इधर और ये दोनों नीचे आ जाते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस होने की वजह से ये प्लस का 8 हो जाएगा।
थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करते हैं। इनका इसके साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का इसके साथ कर लिया है। आप अगले स्टेप पे जाते हैं, आप और देखते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे ये 3 को नीचे कर दिया, भाग दे दिया है, बराबर गुणा भाग कर लिया, कितना आ गया 1280 आ गया। इनको इधर ले आएंगे। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये एक वर्ग समीकरण है जहाँ पर x जो है उसकी रेलगाड़ी की चाल को निरूपित करती है।